स्टार्ट करते हैं बेटा। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सारा, आयशा, गुड आयशी, गुड इवनिंग इवनिंग मैम। बेटा। ओके गुड बेटा, इवनिंग लेट्स मैम। बिगिन विद द न्यू चैप्टर। हम्म यस मैम। लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर। सेल, the basic unit of life. Why we call a cell as a basic unit of our life? Why beta? Why we call cell as a basic unit of life? हम सेल को मैम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? एनीवन? मैम डिड आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स? वेरी गुड। हमारी जो बॉडी होती है बेटा वो सेल से मिलके बनी हुई है। ठीक है। जैसे कि पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन, लेट मी इंट्रोड्यूस। ठीक है। क्या होता है बेटा, इस चैप्टर को मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ पहले। कि जैसे कि एक घर को बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है ना बेटा। अगर हम किसी घर को बनाते हैं या हम कोई बहुत बड़ी इमारत बनाए, चाहे मतलब बिल्डिंग बनाए, चाहे कितने फ्लोर की बनाए, लेकिन उसका जो एक बेसिक जिस चीज से वो बन रहा है वो बेटा एक ब्रिक होती है ना बेटा। यस Yes, मैम। ma'am. If I want to build a house, then the necessary things are, the very basic thing is brick. दीवार पे ही तो दीवार खड़ी करके, ब्रिक पे ही तो मैं ब्रिक को खड़ा करके पूरी एक कमरा बनाऊंगी, फिर मैं पूरी बिल्डिंग बनाऊंगी, फ्लोर बनाऊंगी, वॉल्स बनाऊंगी, है ना बेटा। ब्रिक से ही यस तो मैम। बनाऊंगी। अभी ये भूल जाओ कि हाँ सीमेंट से उसको वो करेंगे, ये वो ये सब भूल जाओ। लेकिन ब्रिक से ही तो चीजें बनना स्टार्ट होंगी। तो जैसे कि बेटा एक घर बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए, एक कितनी भी बड़ी इमारत बनाने के लिए हमें एक ब्रिक की जरूरत होती है, वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेटा वो सेल होता है। ठीक है। कि यस एक मैम। सेल से ही यस मैम। पूरी एक छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आई, फ्रॉम द बिगर और जायंट एनिमल जो होता है बेटा वो सेल से बना हुआ है। ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आई। ओके। from a microorganism to a very large giant organism, they all are made up of a cell. ओके बेटा, यस मैम। समझ में आई इतनी चीजें? ठीक है। तो सेल को कहते हैं बेटा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is the structural functional unit of life. Is the definition of cell that you always have to remember it. Okay. If अगर आपसे कोई पूछ दे, if someone asks to you कि what is cell beta, then your answer must be cell is the structural and functional unit of life. ठीक है बेटा? यस Yes, मैम। okay. So write down the definition of cell. Everyone, write beta. Cell is the, सेल की डेफिनेशन अगर मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी सेल इज द smallest, cell is the basic structural, beta it's a structural, okay, structural and functional unit of life. ओके बेटा। सो सेल क्या है? हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज it is the smallest unit of a living organism of a living organism that can perform all basic
लाइफ प्रोसेसेस। ओके बेटा। सो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब कि इतनी छोटी यूनिट होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दैट कैन परफॉर्म ऑल बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। हमारे हमें अपने आप को या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बेटा, उनको जिंदा रखने के लिए जितनी भी बेसिक फंक्शंस जो करने होते हैं वो सारी ये छोटी सी यूनिट कर सकती है। ठीक है बेटा। ओके मैम। हमारी बॉडी क्या है? बहुत सारे सेल से तो मिलके बनी है कि नहीं यस बनी है? मैम। जैसे कि मैं आपको अब बेसिक फंक्शंस बताऊं अगर लाइफ के हमारे, तो जैसे कि मैं हूं, हम ह्यूमन बींग्स बेटा लिविंग होते हैं, जितने भी एनिमल हमारे आसपास हैं सारे लिविंग्स हैं, जितने भी ट्री प्लांट्स हैं ये सारे लिविंग्स होते हैं। तो यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर दे आर प्लांट और एनिमल, ओके, they all are made up of a basic unit, that is your cell. ओके, ये अपनी लाइफ को परफॉर्म कर लेते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। अपनी लाइफ के जितने भी फंक्शन हैं बेसिक फंक्शंस बेटा, ये उनको परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी का हर एक पार्ट तो सेल से बना है। ट्री जो है, ट्री के बॉडी जो ट्री है, एक पूरी ट्री की जो पूरी बॉडी है वो भी बेटा एक सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो हर एक पार्ट अपना अपना काम कर रहा है। ठीक है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है बेटा। यस मैम। जैसे कि मैं अगर आपसे यस बोलूं मैम। कि एक सेल लिया मैंने, ठीक है, तो अगर मैंने बहुत सारे सेल कंबाइन कर दिए, एक सेल था तो वो यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल मिल गए तो, बहुत सारे सेल मिल गए तो कौन से बनेंगे वो? अलग अलग टाइप के। अगर बहुत सारे सेल मिल गए तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो बेटा एक साइंटिस्ट थे आपके, वो छोड़ो अभी, आप इस पे फोकस करो। बेटा एक साइंटिस्ट थे, सेल का इन्वेंशन किसी ने किया होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसने देखा होगा कि सेल नाम की चीज होती है कि नहीं होती है? बेटा सेल इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नॉर्मल अपनी आईज से नहीं देख सकते। अगर हमें उन्हें देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं बेटा? हम माइक्रोस्कोप से उन सारी चीजों को देखते हैं जो बहुत छोटे होते हैं बेटा। यस मैम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रोस्कोप से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर व्हाट? दे आर वेरी टाइनी पार्टिकल दैट वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आईज, सेम एज द सेल। Cell are very tiny that we cannot see with our naked eye. Okay, so we if we want to see them, so we need there is a need of your क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप। ओके, विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट एबल टू सी देम। ओके बेटा। सो यस मैम। होता क्या यस है कि एक साइंटिस्ट थे बेटा आपके, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो ईयर आई थिंक आप अपनी बुक में चेक कर देना, आई थिंक 1665 समथिंग है। तो एक रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था बेटा उनका? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट। तो उन्होंने सेल की सबसे पहले डिस्कवरी की थी। ठीक है, उन्होंने सेल की यस सबसे मैम। पहले डिस्कवरी की थी, तो उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है बेटा, आई यस। थिंक यस। ईयर 1665 है समथिंग। लोग 1660s बोलते हैं कि 1660s के टाइम पे उन्होंने डिस्कवरी की थी। वो एक्चुअली कर क्या रहे थे, उन्होंने डिस्कवरी कैसे की थी? अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप ये बताना कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आप सीधे बोलोगे रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था कि उन्होंने सेल की डिस्कवरी कहाँ से की थी बेटा? वो कुछ काम कर रहे होंगे, उन्होंने देखा कि एक ट्री था। ठीक है, उन्होंने ट्री की जो ब्रांच होती है, ब्रांच देखते हो, मोटी सी ब्रांच होती है ट्री की, ये वाला पार्ट, जैसे मैम। कि बेटा ये आपका ट्री है, ये क्या है? ये ब्रांच है जिसपे पूरा ट्री टिका होता है बेटा, ये ब्रांच ही तो होता है, ये वाला पोर्शन जो यस मोटी सी मैम। तना होती है इसकी, होती है कि नहीं होती है? तो उन्होंने देखा, उन्होंने यहां से कुछ पार्टिकल्स निकाले ट्री के, ठीक है, ये वाले। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ उनको, उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा थोड़ा सा पार्ट कट करके, तो उनको माइक्रोस्कोप से ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखा, ऐसा ही था आई थिंक। माइक्रोस्कोप में उनको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखा।
ठीक है बेटा। Yes, ma'am. कुछ ऐसा सा उनको स्ट्रक्चर दिखा, तो उन्होंने, और ये स्ट्रक्चर उनको कैसा सा दिखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता आप देखते हो, Yes, हनी ma'am. कॉम्ब। तो उनको कुछ, जब उन्होंने ये चीज पार्ट निकाल के देखा, तो उन साइंटिस्ट को बेटा एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। हनी कॉम्ब आपने देखा होगा, देखा होगा, देखते हो ना, बहुत सारी Yes, जो वो ma'am. होते हैं बीज जो होती हैं, हनी बीज, तो वो Yes, कैसा ma'am. सा पूरा बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में अपना हनी कलेक्ट करने के लिए जो बनाती हैं बेटा, तो वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको यहाँ पे दिखा। तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नाम दिया। फिर उन्होंने डिस्कवर किया सेल। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज का नाम दिया सेल, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो सेल से बने हुए हैं, उनको ये आइडिया हुआ। और ये जो सेल्स थी ना बेटा, अब बताओ, जो ब्रांच है, ट्री की जो ब्रांच होती है वो वुड होती है, वुडन होती है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वुड तो एक तरीके से आपका क्या हो गया, तो उन वुड का जो कॉर्नर का जो पार्ट होता है, मतलब आप उसके उस Yes, ma'am. ब्रांच के अंदर ना जाओ, तो वो तो नॉन लिविंग पार्ट है ना, है कि Yes, नहीं ma'am. है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो उन्होंने जो डिस्कवरी की थी, तो यानी कि जो ब्रांच है वो उन्होंने थोड़ा सा वुडन टच में वो किया था, तो उनको क्या पता चला कि उन्होंने नॉन लिविंग चीज की डिस्कवरी की है एक, यानी कि जो वो सेल थी ना वो बेटा वो नॉन लिविंग थी, वो सेल मर चुकी थी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डिस्कवरी किसने की सेल की, तो आप किसका नाम बताओगे, रॉबर्ट हुक का। कब की थी उन्होंने, 1665 में की थी। मेरे साथ बोलिए बेटा कि व्हेन उन्होंने डिस्कवरी की थी, तो किसने डिस्कवरी की थी बेटा 65. सेल की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, कब की थी, 1665 Yes, में। ma'am. ओके बेटा, Is it Robert Hook या Robert Hook? आई कॉल हिम रॉबर्ट हुक, H whatever you double O want to K. speak। अब बेटा प्रोनाउंसिएशन आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि बहुत लोग हुक बोलते हैं, कुछ लोग हुक बोलते हैं, मैं हुक भी बोल देती हूँ कभी कभी। सो So, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल हिम। what's the spelling? एच ओ, मैं लिखवाऊंगी बेटा अभी, वेट वेट वेट, आई विल राइट। ओके सारा, ओके। सो चलो, नेक्स्ट हेडिंग इज योर डिस्कवरी ऑफ सेल। समझ में आया बेटा। तो उन्होंने जो डिस्कवरी की थी, सबसे पहले उन्होंने प्लांट के नॉन लिविंग पार्ट की थी, दैट इज द बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क, उन्होंने कॉर्क में से ली थी। ठीक है, ये सारे पार्ट जो है अभी आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, पर उन्होंने कैसे की थी, सूख जा यार, चलो इतना हो गया। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। ओके बेटा, सो डिस्कवरी ऑफ सेल हमें क्या बताती है कि रॉबर्ट हुक, लिखिए बेटा, नोट बेटा, रॉबर्ट हुक, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज HOOKE, discovered discovered the cell in 1665. Okay beta, now the next is he observed a thin slice, first point this, second point this. Okay, he observed a thin slice of cork under a microscope. He saw Uh, uh, many tiny box like compartment.
he called them cells. ओके बेटा, ये वाला करिए। Okay, so Robert Hooke discovered the cell in 1665. He observed a thin slice of cork under a microscope. Cork क्या था बेटा? वही ब्रांच का पार्ट, ठीक है, उसी को उन्होंने कॉर्क बोला। He saw many tiny box-like compartment. He called them cell. जो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर बना था ना बेटा, उसी को उन्होंने क्या बोला? बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें उन्होंने बोला सेल। ठीक है, ये सेल है, ठीक है। ओके ओके, मैम। इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ही ऑब्जर्व डेड सेल्स ऑफ कॉर्क। ही ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप व्हिच वाज डेड सेल्स। ही ऑब्जर्व, इसको इंपॉर्टेंट आप लिख दीजिएगा, ही ऑब्जर्व ओके मैम। डेड सेल्स ऑफ कॉर्क। ओके बेटा, ओके। मैम, नाउ ये हो गया। फिर बेटा, तो ये हुआ कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया है। कॉर्क क्या होता है? जो बार्क होता है, जो बार्क ऑफ ट्री, यानी कि जो एक ट्री का जो ब्रांच का पार्ट कॉर्क था वो डेड था। तो उन्होंने उस सेल को बोला कि, लोगों ने बोला कि ये डेड सेल को इन्होंने डिस्कवर किया है, ठीक है, जो सेल यानी कि मर चुकी हैं, उस सेल की इन्होंने डिस्कवरी की है, ठीक है बेटा। फिर एक साइंटिस्ट आए हमारे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है, हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। तो बेटा जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक थे, तो उन्होंने पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी की, यानी कि एक ऐसे सेल की डिस्कवरी की जो सेल लिविंग थी, ठीक है, डेड सेल्स नहीं थी, लिविंग सेल की उन्होंने डिस्कवरी की, ठीक है। ओके मैम। अगर ये टॉपिक आपके बुक में है तो ये लिख लो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक का नाम लिख लीजिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। एंटोनी वॉन, एक और साइंटिस्ट थे आपके, यहाँ पे लिख लो, इम्पोर्टेंट, नोट करके ऐसे लिख ओके लो, मैम। नोट करके आप डाल लीजिए बेटा, यू हैव टू नो इट, ओके। तो ये था एंटनी वैन, ठीक है, ल्यूवेनहुक, दिख रहा है बेटा? What's the spelling of Antonic? एंटोनी, ANTONIE, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है बेटा। ही इज अ साइंटिस्ट, he was the scientist, he was from Dutch, okay, and he discovered what? The discovery of a living cell. Yes, first living cell, he discovered first living cell, okay बेटा, रिमेंबर हिज नेम, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है, डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। तो अगर आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आप किसका नाम बताओगे? रॉबर्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बेटा, कंडीशन लगा दी जाए कि सबसे पहले बेटा लिविंग सेल की किसने डिस्कवरी की? Antonic von Leeuwenhoek. वेरी गुड,
सबसे पहले नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले सेल की किसने डिस्कवरी की? तो रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले लिविंग सेल की किसने डिस्कवरी की? सो योर आंसर मस्ट बी ऑलवेज एंटोनी वॉन लीवेनहुक। ओके बेटा, गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? Okay. Yes, ma'am. Now, the second, now the come on to the next topic, that is your type of organism based on number of cells. अब बेटा cells क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। तो सेल बेटा आपकी एक सिंगल सेल भी हो सकती है और एक आपकी बहुत सारी सेल्स भी हो सकती हैं। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें डिस्कस करना है जो कि सिंगल सेल से मिलके बनी होती हैं और मेनी सेल से बनी होती हैं। सिंगल सेल से यानी कि बेटा ये आपकी दो टाइप की सेल होती हैं, एक होती है आपकी यूनिसेल्युलर और एक होती है मल्टीसेल्युलर। ठीक है बेटा, यूनिसेल्युलर जो होती है बेटा वो आपकी सेल होती हैं जो कि यूनी का मतलब होता है वन। ऑलवेज रिमेंबर, यूनी का मतलब होता है वन। ठीक है, Okay, ma'am. सेल्युलर यानी कि सेल, यूनी का मतलब वन, वन मीन्स सिंगल, वन का मीन्स क्या होता है बेटा? सिंगल। ठीक है, तो यूनी सेल्युलर मीन्स एक सिंगल सेल से बनी हुई जो सेल्स होती हैं बेटा वो यूनी सेल्युलर कहलाती हैं। मल्टी सेल्युलर मतलब बेटा, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। जब बहुत सारे सेल्स मिलती हैं और वो अपना काम करती हैं तो बेटा वो हमारी क्या होती? मल्टी सेल्युलर सेल कहलाती हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, Okay, ma'am. ओके। सो नोट करो Okay, ma'am. Okay, बेटा, ma'am. आयुषी, चेक वंस कि आप में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी है क्या? इज देयर एनी टॉपिक रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक इन योर बुक? है? No, ma'am, नहीं है. नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब आपका टॉपिक है बेटा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन नंबर। बेटा मैं नंबर को NO डॉट लिख रही हूं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स। ओके बेटा, चलो अब Okay, हमें ma'am. टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करना है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। सो बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। द फर्स्ट वन इज योर यूनिसेल कह रही हूँ। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, दैट आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, unicellular organisms and second one is your multicellular organisms. Okay, Yes, ma'am. multicellular organisms. ओके बेटा, सो यूनी का मतलब क्या होता है बेटा? यूनी मतलब होता है, आप ऐसे याद रखो, यूनी का मतलब होता है सिंगल। ओके, सेल्यूलर मीन सेल। ठीक है बेटा, तो आप लिखोगे ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल, इसके बारे में आप लिखोगे ऑर्गेनिजम्स made up of one cell। ओके बेटा, एग्जाम्पल Yes. आपका हो गया अमीबा, पैरामीशियम। ओके बेटा, फिर आपका आता है मल्टी सेल्युलर।
यानी कि मल्टी का मतलब हो गया Okay, मैनी, ma'am. सेल्यूलर का मतलब हो गया सेल्स। ठीक है बेटा, यानी मल्टी सेल्स ऑर्गन, मैनी सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स। तो उस ऑर्गन बेटा ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, जो बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हैं, तो उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो आप इनके बारे में लिखेंगे ऑर्गेनिजम्स organisms made up of many cells। ओके बेटा, Okay, इनके ma'am. एग्जाम्पल कौन से हो गए? ह्यूमंस, हम लोग बेटा बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, है ना बेटा। Yes, ma'am. फिर उसके बाद प्लांट्स भी तो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। ओके, फिर बेटा Okay, ma'am. एनिमल्स भी तो बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, है ना बेटा। Yes, ma'am. ये देवांश आ गया क्या? नो मैम। ओके बेटा, इसको लिखिए, समझ में आया? चलो Yes, ma'am. एक बार जल्दी से इतना बता दूं, फिर इसको रब करते हैं, ठीक है। ओके, सो यस बेटा मैम। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के टाइप के बेसिस पे बेटा हमने सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे हमने क्या किया, सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक हमारा मल्टी सेलुलर नाउन है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाँ, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हमने कौन से बेसिस पे डिवाइड किया, उनके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स बेटा, ऑर्गेनिज्म यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है बेटा, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, उनमें बहुत सारे सेल्स नहीं होते। ठीक है बेटा, कुछ ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, बाकी एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। तो हम लोग क्या है बेटा, हम एक कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस चल रहे हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं, हमारी बॉडी पूरी सेल से मिलके बनी है। तो सोचो हमारी बॉडी कितनी बड़ी है, हमारी बॉडी में कितने कितने पार्ट्स हैं, सब सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं, सेम इज विद ट्रीज, सेम इज विद अदर एनिमल्स बेटा। ठीक है बेटा, तो हम लोगों को बनने के लिए बहुत सारे सेल्स की जरूरत पड़ेगी, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो कि एक सिंगल सेल से बने होते हैं, जैसे कि आपका हो गया अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स कि किसी ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, एक हैं या बहुत सारे हैं, तो हमने क्या किया, उनको डिवाइड कर लिया दो पार्ट्स में, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है बेटा, यूनिसेलुलर, यूनि Okay, का ma'am. मतलब होता है बेटा वन या सिंगल, ठीक है, सेलुलर का मतलब सेल। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सेल वाला ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बना है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बेटा जो कि सिंगल सेल से बना है, सिर्फ एक सेल में उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। ठीक है, मतलब उसके बॉडी का स्ट्रक्चर सिर्फ एक सिंगल सेल पे डिपेंड है। ठीक है, तो बेटा वो यूनिसेलुलर हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बना हो। तो आपका एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है बेटा, फिर आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी मीन्स मेनी, सेलुलर मीन्स सेल, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स बेटा जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी है, जैसे कि वी ह्यूमंस, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। ठीक है बेटा, यस मैम। मल्टी सेल्यूलर का आपका एग्जाम्पल है ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल। ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेशन है ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स,
ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। क्या आप नाम से ही नहीं याद रख लोगे? यूनी का मतलब सिंगल, तो यानी कि सिंगल सेल से बना है। मल्टी का मतलब मैनी, तो यानी बहुत सारे सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। लर्न हो जाएगा बेटा। Yes, ma'am. क्या ये हार्ड है? No, ma'am. No, ma'am. आयशी बेटा, आयशी, Yes, ma'am. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, ठीक है बेटा। फिर बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ सेल। जैसे कि बेटा अगर जैसे मैं बोलूं कि मेरी बॉडी समझो एक पूरी सेल है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो मैं आपकी मैम हूं, तो मैं मेरी बॉडी पूरी एक सेल है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि बेटा मेरी बॉडी में कौन कौन से पार्ट है, मैम की बॉडी में कौन कौन से पार्ट है, तो आप क्या बताओगे? सारे पार्ट्स के आप नाम बताओगे मुझे? बताओगे कि नहीं बताओगे? ठीक है, हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वैसे ही बेटा जो सेल होता है ना, सेल की भी बॉडी जो होती है उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। और वो पार्ट्स क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा सेल जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है। हर सेल का अपना अपना काम होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। Yes, तो ma'am. बेटा जो सेल होती है ना, तो सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो वो हमें उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो बेटा, राइटिंग समझ में आ रही है आपको? Yes, ma'am. सही लिखा Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. ओके, मतलब मेरा सही लिखे के मैंने पूछने का मतलब ये था विजिबल है कि नहीं है। Yes, ma'am. है. ओके, चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम अपने। पार्ट्स ऑफ अ सेल। ठीक है, अब सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मैं आपको एक फिगर बनाऊंगी सेल का, सो यू विल गेट टू नो बेटर। ओके बेटा, Okay, ma'am. ओके ओके ओके। पुट हेडिंग बेटा, पुट हेडिंग बेटा, मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। बोर्ड को अच्छे से साफ कर दो, तो कितना डार्क लिखता है ना। Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. तो बेटा हमारा जो टॉपिक है मेन पार्ट्स ऑफ सेल, उसमें आपने क्या पढ़ना है? सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे बेसिक सेल है, तो बेसिक सेल में कौन कौन से पार्ट होंगे, मतलब जो हर सेल में हो सकते हैं। एक सेकेंड यार, ये माइक नहीं लग रहा है। ओके, चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। सो अ बेसिक सेल हैज, आपको लिखना है अ बेसिक सेल हैज, अ बेसिक सेल हैज। एक अगर हम बेसिक से सेल की बात करें तो उसके पास क्या क्या होगा बेटा? सो उसके पास सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल बेटा बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ दी सेल। आउटर कवरिंग ऑफ दी सेल। ओके, फिर नेक्स्ट है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। It controls the movement of substances into and out of the cell. ओके बेटा,
नोट करिए, मैं समझाती हूँ अभी आपको। हम्म, फिर सेकंड है बेसिक Done, done. स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस, जेली, बेटा ये जे है, ठीक है, इसको ऐसे कर लो Okay, अच्छे से। ma'am. जेली लाइक substance inside the cell। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट है many cell activities take place here। many cell activities take place here। ओके बेटा, मैम सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? jelly like substance inside the cell, नो many हेडिंग cell हेडिंग activities take place here, यही वाला हेडिंग हेडिंग। हेडिंग। अ बेसिक सेल हैज, हाँ नहीं, मतलब सेकंड नंबर की स्टार्टिंग पे। मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल, इट नहीं कंट्रोल्स नहीं, जो द, सेकंड नंबर लिखा है ना, सेकंड नंबर ये लिखा है उसको सी से क्या लिखा है? सी से क्या लिखा है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, थर्ड इज योर न्यूक्लियस। ओके, अभी मैं आपको ना इसको रिलेट करके बताऊंगी। कंट्रोल्स द एक्टिविटीज, देवांश इज नॉट कमिंग ना, यस मैम। Yes, ma'am. सो मेनी डेज ऑफ द सेल, देवांश नहीं आ रहा है। कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। Okay, it is often called the control center of the और मैंने थर्ड नंबर की हेडिंग पे क्या लिखा है? न्यूक्लियस। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं, चलो। आर लिखा है। कहाँ, वेयर बेटा? न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, NUCLEUS, US है बेटा, आर तो ऐसे बनता है ना, ये S है, ठीक है। ओके, सो बेटा, जैसे सेल जो होती है, अब सेल के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कुछ बेसिक पार्ट हमें पढ़ने हैं जो हर सेल में तो नहीं, पर हाँ कुछ हम बेसिक पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो सेल में होते हैं। वो आपका पहला है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल भी होता है वैसे तो, लेकिन सेल वॉल आप बाद में चाहिए। पढ़ोगे, वो प्लांट का फीचर होता है, ठीक है। तो जैसे कि एक सेल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है बेटा। तो जो सेल होता है, सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जो सेल है उसके अंदर हमें बेसिक यहाँ पे अभी 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ना है।
पहला है बेटा आपका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है आपका साइटोप्लाज्म, और थर्ड वन कौन सा है आपका? न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है यानी कि आउटर कवरिंग होती है एक सेल की, ठीक है, एक सेल है, जैसे सपोज करो आपका ये सेल है, ठीक है बेटा, ये आपका सपोज करो ये सेल है आपका एक, ठीक है, सपोज करो मैंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो मुझे ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये आपका सेल है। तो सेल के बेटा जो ये आउटर कवरिंग होगी ना, बाहरी कवरिंग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको बेटा? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। फिर क्या होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। कोई एक सेल है पूरी, तो सेल की जो आउटर कवरिंग है बेटा उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन टू एंड आउट ऑफ द सेल। अगर आप बताओ कि आपको किसी भी चीज की कोई आउटर कवरिंग है, तो यानी कि उसका जो सामना हो रहा है वो बाहर की चीजों से हो रहा है, हो रहा है। यस मैम। अगर कोई चीज आउटर कवरिंग है, सपोज करो ये, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे कि मान लो ये एक सेल है पूरी, ठीक है, सेल बेटा किसी भी शेप की हो सकती है, ठीक है, ये मान लो सेल है, तो इस पे जो कवर चढ़ा हुआ है इसके अंदर आप कैसे जा पाओगे? ये आपका सपोज करो ये कवर है, ठीक है, ठीक है, मुझे इसके अंदर घुसना है, ये आपका सेल है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, और ये जो कवर है ये सेल मेम्ब्रेन है बेटा। तो सेल मेम्ब्रेन का जो एक्सपोजर हो रहा है वो आउटर एनवायरनमेंट से हो रहा है, ठीक है बेटा। तो अगर एनवायरनमेंट तो कहना आई थिंक गलत हो जाएगा, लेकिन बाहर की चीजों से हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो अगर मुझे इसके अंदर जाना है, तो यानी कि ये गेट डिसाइड कर रहा है कि नहीं, मतलब ये हमें अंदर जाने में एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है कि नहीं, कर रहा यस है। मैम। Yes, ma'am. तो बेटा ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको मैं बोल सकती हूँ कि सेल की आउटर कवरिंग होती है, और ये चीजों के आने को और चीजों को एग्जिट कराने में ये हेल्प करता है कि कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी बेटा और कौन सी चीज सेल के बाहर जाएगी, ठीक है, तो वो ये डिसाइड करेगा। अगर ये अलाउ करेगा चीजों को अंदर आना तो ये अपना दरवाजा खोल देगा। इसमें क्या होता है ना बेटा, आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, इसमें कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, वो अभी आप दिमाग में मत ही डालो तो ज्यादा बेटर है। तो बेटा ये डिसाइड करता है कि किन चीजों को अंदर लेना है सेल के, किन चीजों को बाहर निकाल देना है। अब अंदर कौन सी चीजें आएंगी बेटा? अंदर यूजफुल चीजें आएंगी, ठीक है, बाहर कौन सी चीज जाएंगी? वेस्ट वाली चीज जाएंगी, यानी कि सेल के अंदर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो यहीं से बाहर जाएगा, और सेल के अंदर जो आना है यूजफुल चीजें वो उन्हीं को अलाउ करेगा। अब जैसे कि बेटा हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो वो कुछ खराब चीजों को भी तो अंदर ले सकते हैं, तो इसलिए इनके सेल मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिनको पता होता है कि मुझे किन चीजों को अंदर आने देना है, किन चीजों को बाहर जाने देना है, ठीक है बेटा। तो आप अभी सब कुछ भूल जाओ, ये याद रखो, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आउटर कवरिंग होती है सेल की। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल और आउट ऑफ द सेल। ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है बेटा ये कवरिंग होती है हमारे सेल की, ठीक है, सेल की जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग जो होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और यही डिसाइड करता है कि सेल के अंदर किन चीजों को आना है और सेल की बाहर बेटा कौन सी चीजों को जाना है, ठीक है, ठीक है बेटा, Yes, ma'am. ओके। यस मैम। तो बेटा नेक्स्ट इज योर साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? मैं जैसे इस सेल के अंदर जैसे ही घुसी तो मेरा सामना हुआ सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन ने मुझे अंदर जाने दिया। मैं जैसे ही गई, सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड टाइप का सब्सटेंस पड़ा होता है, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस उसे बोलते हैं बेटा। यही हमारा जो ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे 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 पूरे में फैला होगा, जेली लाइक, ठीक है बेटा।
इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल Okay, के ma'am. अंदर आप सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जैसे ही सेल के अंदर घुसे, ठीक है, सेल क्या है, एक कंपार्टमेंट जैसा है, कमरे जैसा है। मान लो अब दरवाजा क्या था आपका, सेल मेम्ब्रेन था। ये दीवारें क्या है इस कमरे की, सपोज करो ये जो कमरा है आपका पूरा ये सेल है, और इसकी जो दीवारें हैं, ठीक है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल, अब आपकी दीवारें आपको बाहर की चीजों से प्रोटेक्ट करके रख रही हैं बेटा। Yes, ma'am. एग्जैक्टली यही मैं बता रही थी। तो आपकी जो सेल वॉल, जो मतलब आपके कमरे की जो दीवारें हैं, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, समझ लो। तो ये आपको अंदर किसको आना है, बाहर किसको जाना है, समझ लो। वहां पे एक गेट लगा हुआ है, आप उसी के थ्रू अंदर आओगे, बाहर जाओगे। मान लो आप कमरे के अंदर आ गए, तो सेल के अंदर आप जैसे ही घुसोगे, मान लो आप कमरे के अंदर जैसे ही घुसे, मैं कमरे से रिलेट कर रही हूँ सेल को, ओके। तो आप जैसे ही कमरे के अंदर घुसे, यहाँ पे आपको जेली लाइक सब्सटेंस पूरा मिलेगा, यानी कि एक लिक्विड लिक्विड सा होता है बेटा सेल के अंदर। आप जैसे ही घुसते हो तो आपको वहां पे बहुत सारे सेल के ऑर्गेनल्स मिलेंगे, ऑर्गेनलीज मिलेंगे, ठीक है, जो कि अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल, हमें सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस मिलेगा। मेनी सेल एक्टिविटीज टेक प्लेस हियर। तो बेटा जेली लाइक सब्सटेंस हमें सेल के अंदर मिला, ठीक है। उसके अंदर बेटा क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनलीज होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं बेटा, अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यस में मैम। बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर घुसूंगी तो मैं देखूंगी, अच्छा यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे हार्ट है। हार्ट का काम क्या होता है बेटा, ब्लड को पंप करना। लंग्स किस लिए होता है बेटा, ब्रीदिंग के लिए होता है ना बेटा। Yes, तो वैसे ही ma'am. आप सेल की बॉडी के अंदर घुसोगे तो आपको कुछ ऑर्गेनलीज मिलेंगे जो कि अपना अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट है बेटा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारी बॉडी जो भी फंक्शन कर रही है, मैं आपसे बोल पा रही हूँ, मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, मैं खाना खा पाती हूँ, मैं नहा पाती हूँ, मैं अपने लाइफ के जितने भी मतलब मेरी दिनचर्या है, मेरे डे एक्टिविटीज जो भी हैं, खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना सब कुछ, वो मैं, मुझे कौन करा रहा है, मेरा ब्रेन करा रहा है बेटा, Yes, ma'am. ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है बेटा, ऐसे ही ब्रेन ऑफ द सेल इसे कहते हैं, ठीक है। सेल को Okay, यस ma'am. कोऑर्डिनेशन में काम कराना, जो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के ऊपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को बना के रखता है। यानी कि सेल के अंदर भी जो भी काम कोई करा रहा है तो उसमें न्यूक्लियस का रोल होता है। न्यूक्लियस को बेटा हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। सो कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। कंटेन मैम। जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर बेटा जेनेटिक मटेरियल भी होता है। अब ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, इतना बस याद रखो। इट इज ऑफन कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है बेटा। Okay, ma'am. हाउ इज द यस लेक्चर, मैम। मैम अच्छा था। हाउ वाज द लेक्चर। इट वाज फाइन। इट वाज फाइन, ओके बेटा। समझ